हमारी सरकार में उल्टी टट्टी होगा ऐसा कहाँ। लंबे समय से गांजा बिक रहा था, मगर पुलिस के नाक के नीचे होते हुए भी पुलिस को इसकी भनक नहीं थी। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। जिसमें हर प्रकार का नशा, चाहे गांजा हो, दारू हो और इंजेक्शन हो, चाहे जिस भी प्रकार का सब नशा यहाँ पे। इंजेक्शन की चीजें भी मिली हैं। इंजेक्शन की चीजें भी ऐसे मिलने सुनने में आया कि यहाँ पे मिली हैं। गलियों में, शौचालय के सेप्टिक टैंक तक में यहाँ पर गांजा बरामद हुआ है। खंबे से इस पूरे बस्ती को बिजली मिलता था, कांटा मार के रखा गया था, उस बिजली तार को काट दिया गया। विजुअल में पुलिस ने जगह जगह पर छापेमारी की है। लोगों के अनुसार जो जानकारी मिल पा रही है, ये पूरी बस्ती जो है वो अवैध बताई जाए। यहाँ पर सब्जी बाजार सुचारू रूप से लगना शुरू हो जाए। सब्जी बाजार नहीं लगने की वजह भी ये मोहल्ला था जो डराता धमकाता था। इस बिल्डिंग के अंदर भी एक बोरी गांजा मिला है, तो इस बिल्डिंग को भी अब निस्तो नाबूद किया जाएगा। इस पूरी बस्ती को निस्तो नाबूद करने की प्लानिंग है। तस्वीर में आप जिस स्थान को देख रहे हैं, ये कुर्सी पार का वही इलाका है जिसकी दो स्टोरी हमने आपको दिखाई है। पहली स्टोरी जिसमें गांजे के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही थी, दूसरी स्टोरी जो कार्रवाई होने की वजह यानी जो चाकूबाजी हुई, यहाँ पर जो तलवार लहराए गए, उसके कारण पुलिस यहाँ पहुँचती है और फिर गांजे की खबर मिलती है। अब आपको बताने जा रहे हैं यहाँ की कंप्लीट स्टोरी। आपको बता दें कि जैसे यहाँ कार्रवाई शुरू होती है, नगर निगम का अमला, पुलिस का अमला, सारा अमला यहाँ पर पहुँच चुका है। इस बिल्डिंग के अंदर भी एक बोरी गांजा मिला है, तो इस बिल्डिंग को भी अब निस्तो नाबूद किया जाएगा। साइड में आप ये जो बोल्डर देख रहे हैं, जो आने जाने वाले रास्तों में बड़ी गाड़ियाँ ना आ सके, इनके गांजे की सप्लाई रुक जाए, इसके लिए बड़े बड़े रास्तों में ये पैक किया जाएगा। साथ ही वो बिजली खंबे से इस पूरे बस्ती को बिजली मिलता था, कांटा मार के रखा गया था, उस बिजली तार को काट दिया गया। आप विजुअल में देख पा रहे हो किस प्रकार से नगर निगम का अमला तार काट रहा है। आपको अंदर की तमाम चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पर गांजा मिलने के बाद लगातार जब पुलिस खोजबीन करती है तो लगातार इस प्रकार की चीज़ें निकलती चली आती है। अभी इस बिल्डिंग को निस्तो नाबूद करने की तैयारी चल रही है। जेसीबी का पूरा अमला आ रहा है और यहाँ पर आपको एक और स्थान दिखाना चाहूँगा जहाँ पर बैठ के ये लोग गांजा बेचा करते थे। उस स्थान पर जो है वो नगर निगम द्वारा बनाया हुआ हाट बाजार है, यानी कि यहाँ पर सब्जी बाजार लगना था, मगर आज तक बनने के बाद से लेकर आज तक यहाँ पर सब्जी मार्केट लग नहीं पाया है। और अब जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के पार्षद हैं, वो सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में यहाँ की लाइटिंग शुरू होकर यहाँ पर सब्जी बाजार सुचारू रूप से लगना शुरू हो जाए। सब्जी बाजार नहीं लगने की वजह भी ये मोहल्ला था जो डराता धमकाता था। और भी आपको दिखाएंगे किस किस स्थान से यहाँ पर गांजा मिला है, क्योंकि जो गांजा और शराब की खेप यहाँ से मिली है, इतने आंकड़े में किसी ने आंकड़ा भी नहीं लगाया था, सोचा भी नहीं था कि इतना यहाँ पर गांजा होगा और इस प्रकार से छुपाया गया होगा। नालियों में, शौचालय के सेप्टिक टैंक तक में यहाँ पर गांजा बरामद हुआ है और सब जगह पर पुलिस ने छापेमारी की है। और आपको बता दें अभी भी कई ऐसे जगह है जहाँ तक पुलिस नहीं पहुँच पाई होगी और वहाँ पर पहुँचने की अभी भी पुलिस प्रयास कर रही है। ये पूरे बाजार को साफ किया जा रहा है ताकि यहाँ से मार्केट लगा जा सके। गली में जैसे ही आप घुसते हैं तो घुसते साथ ये शौचालय है मेरे बाईं ओर। इस शौचालय के अंदर शराब की पूरी खेप मिलती है। बोरे में, बाल्टी में शराब रखा हुआ था, ऊपर रखा हुआ था, वहाँ से चढ़कर लोग निकालते हैं। इसके साथ शौचालय का ये सेप्टिक टैंक है, इसको मैं दिखाना चाहूँगा। इस सेप्टिक टैंक के अंदर से 2 बोरे में, एक बोरे में और एक डब्बे में गांजा मिलता है, जो छोटी छोटी पुड़िया में गांजा को बांटा गया था। पुलिस ने जगह जगह पर छापेमारी की है। लोगों के अनुसार जो जानकारी मिल पा रही है, ये पूरी बस्ती जो है वो अवैध बताई जा रही है, जिस पर कार्रवाई भी की जा रही है। और आने वाले समय में इस पूरी बस्ती को निस्तो नाबूद करने की प्लानिंग है, क्योंकि अवैध रूप से एक तो यहाँ पर बसना, उसके बाद अवैध गतिविधियों को संचालित करना, गांजे की खरीदी बिक्री करना, अवैध शराब की बिक्री करना, ये तमाम चीज़ें अब यहाँ से खुलासा हुआ है। वैसे जो आसपास के लोग शिकायत कर रहे थे, यहाँ काफ़ी लंबे समय से गांजा बिक रहा था, मगर पुलिस के नाक के नीचे होते हुए भी पुलिस को इसकी भनक नहीं थी। पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। आज अगर यहाँ पर चाकूबाजी नहीं हुई होती, तलवारबाजी नहीं हुई होती, तो शायद पुलिस नहीं आती और पता नहीं चलता कि यहाँ पर कितनी खेप में गांजा है, कितनी खेप में शराब है। यहाँ की और अंदर गलियों की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी शराब और गांजा, इस प्रकार की चीज़ें मिली है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करते पुलिस को लगभग सुबह के 9 बजे के आसपास से कार्रवाई की गई है, तब से पुलिस लगातार लगी हुई है और लगने के बाद तमाम चीज़ें यहाँ पर बरामद की गई है। भूपेंद्र जी जोन अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर शराब, गांजा, तमाम चीज़ें मिली है। निगम का अमला भी आ चुका है। क्या क्या चीज़ें यहाँ कार्रवाई करने की तैयारी है और दोबारा ऐसी चीज़ें पुनरावृत्ति ना हो,
इसके लिए निगम की और प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, जैसा कि विदित हो, यहाँ पे कई वर्षों से, कई समय से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे नशे का व्यापार होता है, जिसमें हर प्रकार का नशा, चाहे गांजा हो, दारू हो और इंजेक्शन हो, चाहे जिस भी प्रकार का सब नशा यहाँ पे इंजेक्शन की चीज़ें भी मिली हैं यहाँ से? इंजेक्शन की चीज़ें भी ऐसे सुनने में आया कि यहाँ पे मिली हैं। तो इसके ऊपर बहुत समय से कार्रवाई होती थी, लेकिन उस तरीके की नहीं हो पाती थी। जैसा आज सुबह एक ऐसा हुआ कि यहाँ पे घटना वारदात घटी कि कुछ लोगों ने तलवार और चाकू लेके एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे और पूरे मार्केट में ये हुआ। उसके बाद में प्रशासन जागा है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इंतजार ही था कि कोई बड़ी घटना घटे, तब उसके बाद कार्रवाई होगी। तो लेकिन नहीं तो ऐसी पुलिस आती तो इक्का दुक्का गांजा पकड़ के चले जाती। अभी जो नॉर्मल कार्रवाई तो होती रहती थी, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है इसमें बड़े स्तर पे कार्रवाई हुई और यहाँ पे जितना भी अवैध, ये पूरा जो ये सामने आप देखेंगे निगम के द्वारा ये हाट बाजार के लिए शेड बनाया गया है, पूरा इस पे भी अच्छा शेड बनाया गया, मगर अभी तक इसमें सब्जी बाजार या हाट बाजार संचालित क्यों नहीं हो पाया? इसीलिए क्योंकि जो दो दुकानदार जो वहाँ सब्जी की दुकान लगाते थे, वो लोगों को इतना डर था, यहाँ पे इन लोगों के द्वारा इतना ज़्यादा डर फैलाया गया था कि वो डर के मारे यहाँ पे अपनी दुकानें नहीं संचालित कर पा रहे थे। लेकिन आज जो कार्रवाई है उससे अब उनका भी मनोबल बढ़ा है और वो सब तैयार तुलसी है। पार वालों को ये बात बता दिया जाए कि अब से सब्जी यहाँ पर सुचारू रूप से मिलेगी। बिल्कुल, कल से हो सकता है। हम तो ये प्रयास करेंगे कि कल से ही यहाँ पे दुकानें चालू हो जाएं, क्योंकि बस्ती का बिजली भी काटा गया है और अब बुलडोजर कार्रवाई का भी इंतजार है। वो सब अवैध कनेक्शन करके लोगों ने यहाँ पे इन लोगों ने रखा हुआ था, उस सबको बीएसपी के द्वारा बीएसपी का अमला आया और उन्होंने अपना पूरे कार्रवाई करते हुए पूरे कनेक्शन काट दिए हैं। और अभी शासन प्रशासन निगम के द्वारा भी जितने भी अवैध यहाँ पे कब्जे हुए हैं, इसके ऊपर भी हम प्रयास रहेगा कि इसके ऊपर भी कार्रवाई हो। आने वाले समय में ये माना जाए कि जितने भी अवैध घरें होंगे वो सारी टूट जाएंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, भले ये बीएसपी का क्षेत्र हो, नगर निगम का क्षेत्र नहीं है, लेकिन उसके बाद में बीएसपी के जो अधिकारी होंगे उनसे बात करके यहाँ पे जो उचित कार्रवाई होगी, बिल्कुल उचित कार्रवाई होगी, उसको पूरी तरह से किया जाएगा। और यहाँ पे बहुत जल्दी आपको एक सब्जी मार्केट बहुत सुव्यवस्थित, बतौर जनप्रतिनिधि इन बातों का किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा कि दोबारा यहाँ पे गांजे का खरीदी बिक्री ना हो? देखिए, यहाँ पे सीएसपी साहब भी आए थे, टीआई साहब भी आए थे हमारे थाने के, तो उनसे भी चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है टीआई साहब ने कि हम यहाँ पे पुलिस बल यहाँ पे तैनाती करेंगे, जिससे यहाँ पे किसी प्रकार के माहौल ख़राब ना हो और हमेशा यहाँ पे जो मार्केट लगने वाला सब्जी मंडी वो सुव्यवस्थित तरीके से चले। ठीक है, तो इस प्रकार की पूरी कार्रवाई आज की गई है और लगातार कार्रवाई जारी है। अभी भी कुछ घंटे और लगेंगे इस कार्रवाई को संपन्न होने में। बाकी इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।